हेलो फ्रेंड्स। आज है 21 में और मंडे ऑनवर्ड्स के लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी के लिए, राइट। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले तो निफ्टी के डेली चार्ट से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ से जो करेक्शन शुरू हुआ है 15,431 से, क्या वो यहाँ पे 14,151 पे पूरा हो चुका है और यहाँ से निफ्टी जो है और आगे की तरफ जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, राइट। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उसको समझने से पहले निफ्टी का जो नेचर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ से 7511 से जो बाउंस है वहां से मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो है ये फर्स्ट इंपल्स के बाद यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला। करेक्शन के बाद जहां यहाँ पे जो करेक्शन पूरा हुआ उसके बाद का आप नेचर देखिए बाउंस का, राइट, हाई तक का। यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पे ये पूरा हुआ, राइट। उसके बाद का ये बाउंस का नेचर देखिए आप। यहाँ पे जो करेक्शन पूरा हुआ उसके बाद, राइट, यहाँ पे ये करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पूरा हुआ, उसके बाद का नेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर बार आपको निफ्टी में ये देखने को मिलेगा, ये करेक्शन के बाद बाउंस का नेचर, राइट। अगर यहाँ की अगर बात करें, यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है वो अगर हम मान ले कि यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो यहाँ से जो हाई तक का बाउंस है उसका आप नेचर देखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, राइट। जो नेचुरल बिहेवियर है निफ्टी का, करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हाई तक जो बाउंस लगाता है निफ्टी, राइट, वो यहाँ पे नेचर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ये करेक्शन जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है और यहाँ से जो है निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो बाउंस है वो बाउंस कंपैरेटिवली स्लो दिख रहा है हमें, राइट। यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो है ये निफ्टी का 4 आवर चार्ट है। यहाँ से 12,103 से जो डिक्लाइन है उसको हम मान रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हुआ है, राइट, 10,637 पे, राइट। लेकिन यहाँ से जो बाउंस है उस बाउंस के आप नेचर को देखिए, जैसे हमने आगे डेली चार्ट में समझा था। ये अगर करेक्शन है तो करेक्शन के बाद का जो बाउंस का नेचर है वो भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो बाउंस के बाद फिर से एक 61% से ज्यादा का रिट्रेसमेंट, फिर से एक शार्प बाउंस, लेकिन फिर से इस पूरे बाउंस का 61% का रिट्रेसमेंट। वहां से भी रिट्रेसमेंट से अगर अगर आप यहाँ से बाउंस का नेचर देखें तो कंपैरेटिवली यहाँ से जो है स्लो बाउंस है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम मान रहे थे कि भले ही यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न पूरा हुआ हो, लेकिन ये बाउंस जो है वो इम्पल्सिव बाउंस नहीं है। ये बाउंस भी जो है एक करेक्टिव बाउंस है और ये बी हो सकता है और यहाँ से जो है वेव सी फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ये भी हमने देखा था पिछले ये पिछले साल का चार्ट है, राइट। और वहीं हमें देखने को मिला, वहां पे भी ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था और ये जो है एक्सटेंड हुआ और ये जो है यहाँ से फिर से इसके नीचे हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला, राइट। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो अगर हम यहाँ पे जो है इस करेक्शन को पूरा मान ले जो यहाँ से शुरू हुआ है 15,431 से, वो अगर 14,151 पर पूरा हो चुका है, तो ये जो निफ्टी का जनरली नेचर है बाउंस का वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो है अभी के लिए तो मुझे ये करेक्टिव बाउंस ही लग रहा है और निफ्टी जो है डिक्लाइन फिर से दे सकता है, यही मुझे लग रहा है जैसा मैंने आपको पिछले कुछ चार्ट में समझाया। लेकिन अब मान मान लीजिए कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है, राइट। तो भी अगर हम देखें तो ये इंपल्सिव बाउंस के बाद ये करेक्शन जो है वो मान लीजिए 61% से थोड़ा ज्यादा हुआ है, राइट। तो यहाँ से जो बाउंस है उसकी स्पीड भी कम है कंपैरेटिवली, इससे अगर कंपेयर करें तो इसकी स्पीड बहुत कम है। तो अगर यहाँ पे करेक्शन पूरा भी हो चुका है और अगर ये नेक्स्ट इम्पल्स का वेव 1 भी है, तो भी यहाँ पे अगर वेव 2 है तो ये 3 की पर्सनालिटी नहीं है। तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे करेक्शन पूरा हुआ है और ये 1 है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है और सी फिर भी जो है यहाँ पे 14,600 से लेके 14,400 तक तो एक बार तो फिर भी आ सकता है। अगर हम मान ले कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है और ये बाउंस 1 है, तो भी यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता, बल्कि इस रेंज में पूरा एक बार हो सकता है और फिर से यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। ये हम कब मान रहे हैं कि यहाँ पे अगर करेक्शन पूरा हो चुका है तो। अदरवाइज ये अगर पूरा करेक्टिव बाउंस है तो इसके नीचे भी एक बार आ सकता है,
राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने समझाई। दोनों ही केस में अगर यहाँ पे करेक्शन पूरा भी हुआ है, फिर भी 14,600 से लेके 14,400 तो एक बार निफ्टी आ ही सकता है और उसके बाद यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट। अगर ये आप बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करें तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में यहाँ से अगर हम देखें 20,405 से, तो ये एक 1 2 3 4 5 एक इंपल्सिव वेव हमें नजर आ रहा है, राइट। यहाँ से जो डिक्लाइन है वो हमें अभी के लिए करेक्टिव डिक्लाइन एबीसी लग रहा है, क्योंकि ये जो है अभी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो अब इससे पहले के चार्ट में हम यहाँ पे जो है ए और 1 बी और 2 मान रहे हैं, लेकिन अब कंफर्म यहाँ पे एबीसी हम कह सकते हैं, राइट। और ये 38% के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाउंस भी हमें देखने को मिला है। अगर यहाँ पे ये करेक्शन पूरा हो चुका है तो यहाँ पे 30,405 से जो बाउंस है उसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करें। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, तो 30,405 से ये जो है एक इंपल्सिव बाउंस हो सकता है, ए और 1 इसे हम मान लेते हैं, राइट। और ये जो डिक्लाइन है ये 61% तक रिट्रेस हुआ है, तो एलिजिबल है, डेफिनेटली BO2 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इससे जो है 1.5 टाइम्स ज्यादा टाइम ले लिया है इसने, फिर भी इसने 100% ये अब तक अचीव नहीं किया है। मतलब कि ये वेव 3 की पर्सनालिटी नहीं दिख रही है। तो क्या ये वेव सी हो सकता है? पॉसिबल है। और ये अगर करेक्टिव बाउंस भी हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ से जो बाउंस है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 1 2 राइट एलिजिबल है। फिर वहां से वेव 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हुआ है। अगर इस पूरे वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 38% के नीचे, तो ये जो बाउंस है उसको हम ABC मान लेंगे, राइट। इसको हम ABC मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये BO2 नहीं हो सकता, राइट। ये जो है एक A हो सकता है, फिर उसके बाद ये B, राइट। और यहाँ से जो है वेव C पूरा हो सकता है और फिर उसके बाद हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह से ये A B और C पूरा कर सकता है और उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो भी प्रोबेबल सिनेरियो थे मैंने समझाने की कोशिश की है, राइट। ये इमीडिएट मंडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मंडे ऑनवर्ड जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि अभी भी मैं निफ्टी के बाउंस से कन्विंस नहीं हूँ, राइट। जो भी पॉसिबल सिनेरियो थे मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।